सुबह चर्चा की थी और शुरुआत यहाँ से हुई। कोई पूछता है कि आखिर झूठ क्या है। कोई पूछता है कि आखिर झूठ क्या है, तो हमने कहा जिसे बोलने के पहले तुम्हें सोचना पड़े वो झूठ है। क्या बाबूजी? जिसे बोलने के पहले तुम्हें सोचना पड़े वो झूठ है। क्योंकि सत्य तो नग्न होता है, निरालंब होता है, निरापेक्ष होता है और होता ही है। वो तो जैसा घटनाक्रम था उसे वैसा ही कह देना। कोई आवरण नहीं जुटाने पड़ते, कोई प्रबंध नहीं करना पड़ता ना सत्य के लिए। तो हाँ, झूठ के लिए प्रबंध जुटाने पड़ते हैं बहुत सारे। और यदि मैं सोचता हूँ या आप सोचते हो कि एक प्रबंध जुटा लूँगा तो काम हो जाएगा, नहीं होगा बाबूजी। एक के बाद दूसरा और तीसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा और पांचवा, अंततः आप जुटाए चले जाते हैं और जुटाए चले जाते हैं। और सभी के अनुभव हैं ऐसे ही। अब मैं माँओं पे ध्यान दे सकता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हाँ अब स्थिरता आई है थोड़ी सी। शुरुआत में नहीं थी तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। माँ किसी ने पूछा कि झूठ क्या है, तो हमने कहा जिसे बोलने के पहले तुम्हें सोचना पड़े वो झूठ है। ठीक है कि नहीं है? हमने हर बार जब भी कुछ कहने के पहले एक आयोजन किया मन में, तो आपने पाया कि वो झूठ ही था बाबूजी। वो झूठ ही था बाबूजी। देखिए, हमारा जो रवैया है आज का बाबूजी, हमारा जो रवैया है वो दो चीज़ों को लेकर है, निवेश और उत्पादन। बेहतर निवेश हम उसे मानते हैं जिससे बेहतर उत्पादन की संभावना बनती है। ठीक है कि नहीं है? और हमने ये बचपन से सीख लिया है बाबूजी कि झूठ निवेश करें, झूठ में निवेश करें तो उत्पादन अच्छे होते हैं। क्योंकि हो सकता है आप सभी ने शुरुआती जीवन में सत्य से घाटे उठाए हैं और ये हमने सीख लिया था बहुत छोटे में ही, 2-4 साल की उम्र में ही हमने सीख लिया था कि सत्य से तो हम घाटे उठाते हैं। माँ ने पूछा दूध पी लिया? हाँ पी लिया। और अंततः हमने नहीं पिया था तो माँ से डांट उठानी पड़ी मुझे। और मैंने दूसरे दिन सत्य कह दिया तो नुकसान उठाना पड़ा और झूठ कह दिया तो निश्चित ही पुरस्कार न मिला तो दंड तो न मिला। मुझे पुरस्कार न मिला हमें। और ये हमने बहुत छोटे जीवन में बाबूजी ये सीख लिया था कि झूठ से दंड कमाए जाते, पुरस्कार कमाए जाते हैं, नहीं है। और स्कूल न जाने का बहाना पेट दर्द, और आपने देखा है कि हर बार वह कारगर सिद्ध हुआ। जब भी मुझे स्कूल न जाना था तो मैंने पेट दर्द लगाए कि नहीं लगाए माँ? तो मैंने बहुत अच्छे
तरीके से देख लिया माँ मैं प्रवीण हो गया कि झूठ जो है वह पुरस्कृत करता है हमें और सत्य तो दंडित करता है। ठीक है कि नहीं है? और हमारी आदत है वहाँ निवेश करने की जहाँ पर उत्पादन बेहतर होता है, और हमने देखा कि झूठ में निवेश किया तो बेहतर उत्पादन हुआ, और सत्य में यदि हमने निवेश किया तो उपद्रव खड़े हो गए। तो हम सभी इस ज्ञान को लेकर के बड़े हुए हैं बाबूजी कि झूठ में निवेश लाभ दिलाता है। अचानक से कुछ लोग आकर के खड़े होते हैं और जो आपसे कहते हैं कि सत्य बोलो। आप कह रहे हो कि मेरी बरसों की समझ के खिलाफ जाकर के एक आदमी अपील करता है कि सत्य बोलिए, क्योंकि झूठ तो है नुकसानदेह। बाबूजी आपके अनुभव मेरे वचन के खिलाफ हैं या भगवान के वचन? भगवान तो कहते हैं कि आप झूठ से नुकसान उठाओगे और सत्य से फायदा, लेकिन आपके अनुभव भगवान के वचन के विरुद्ध ही है कि नहीं है? हम सभी के अनुभव ये कहते हैं कि लाभ तो उठाते हैं झूठ से, तो फिर श्रद्धा कैसे जम जाए बाबूजी बताओ? फिर भगवान के विरुद्ध तो मैं सदा खड़ा ही रहूंगा कि नहीं खड़ा रहूंगा माँ? हालांकि ये बात है नहीं माँ। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। आपने एक बात वो पढ़ी हुई है कहानी महाभारत में, हाथी को मार करके कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा हतः, और नाद करते हैं, और पीछे जो थे वो द्रोणाचार्य थे मेरे ख्याल से। वे समझते हैं कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, और वे हताश हो जाते हैं। हालांकि बाद ये खबर लगती है जब वे पूछते हैं कि अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, कि आदमी जो अश्वत्थामा है वो मारा गया है या हाथी मारा गया है? ठीक है बाबूजी। अब आप कहेंगे कि जो द्रोणाचार्य थे अश्वत्थामा के जो पिता थे, नाम भूल गया हूं मैं, वो इसलिए मारे गए क्योंकि कृष्ण ने एक झूठ का सहारा लिया। मां हम समझ नहीं पाए बहुत अच्छे से कि हम झूठ के सहारे से सफलता नहीं पाते हैं, अपितु झूठ जब धारावाहिक ज्ञान की पर्याय बन जाता है तो हम उससे सफलता पाते हैं। जैसे हिटलर कहा करते थे कि एक झूठ को आप इतना दोहराइए कि वो सत्य परिलक्षित होने लगे। तो बाबूजी जब वो झूठ सत्य परिलक्षित होने लगेगा तो फिर लोग ये समझेंगे कि मैं झूठ से फायदा कमा रहा हूं, जबकि आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं कि आप झूठ से फायदा नहीं कमा रहे हैं। झूठ ने जो सत्य की पर्याय धारण कर ली है लोगों की नजरों में, वो फायदा तो आप सत्य से ही कमा रहे हैं। बाबूजी यदि आपकी जेब में आ जावे नकली नोट तो आप तब तक प्रतीक्षा करते हो उसे चलाने की जब तक कि आपके पास 1000 की गड्डी नहीं हो जाती है। 1000 की गड्डी में एक नकली और वो चल भी जाता है, तो आप क्या ये सोच रहे हैं कि वो नकली चल गया है? जो नकली था, जो झूठ था, उसने 999 झूठों के साथ में इतनी विश्वसनीयता हासिल करनी, तो विश्वसनीयता उसने वस्तुतः सत्य की ही हासिल की। सफलता झूठ से नहीं मिली है, सफलता किससे मिली है? सत्य से ही। क्योंकि यदि झूठ से मिलती तो आप दुकानदार को सीधे नहीं दिए ना, क्योंकि आप अभी भी जानते हो कि झूठ से नहीं मिलती है। झूठ से
हाँ, झूठ जब वो सत्य की बैसाखियां ले लेगा अथवा आवरण ले लेगा तो वो चल जाएगा। समझ रही मां कि नहीं समझ रही? तो यदि आपके मन में ये बात बहुत अच्छे से बैठ गई है कि झूठ बोलने से सफलताएं मिल जाती हैं, तो ये आप एक गलत ढंग से सोच रही हैं। जहां पर भी सफलता मिली वो मां मिली सत्य के सहारे से ही। जैन न्याय में जो बड़े दोष हैं ज्ञान के, उनमें एक दोष है धारा प्रवाहिक ज्ञान। बाबूजी आप यही मान के बैठ गए अश्वत्थामा एक आदमी का नाम है। अब आपने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 4, 10, 20 दिन अब आप सुनते रहे, तो वो जो धारावाहिक ज्ञान है उसने आपके मन में ऐसी जगह बना ली कि यह सत्य है। तो आप खुद ही अपने धारावाहिक ज्ञान के कारण ये मिथ्या भाव से भर गए कि झूठ सफलताएं देता है। यदि आप स्पष्ट झूठ बोल के देखो, आपको रत्ती भर भी सफलता न मिलेगी। झूठ के पहले जो आप प्रपंच रचते हो वो प्रपंच सत्य के रचे जाते हैं। आपने ठीक से देखा होगा, आप सत्य के छोटे छोटे पहलू बना करके फिर एक झूठ चलाते हो। अभी मैंने कहा कि झूठ क्या है, जिसको बोलने के पहले आपको सोचना पड़े। तो जब एक झूठ को आपको बोलना है तो जब आप सोचते हो तो फिर सत्य के पहलू जुटाते हो, झूठ के पक्ष में सत्य के साक्ष्य जुटाते हो कि 1000 सत्य के साक्ष्य ऐसे प्रस्तुत करें कि मेरा एक झूठ चल जावे। तो जो यदि हमारी बुद्धि में अभी भी बैठा हुआ है कि हाँ झूठ से कोई सफलताएं मिलती हैं, सत्य से सफलताएं नहीं मिलती बाबूजी, ये अच्छे सबके मन में बैठा हुआ है। और ये बैठा किस कारण से है? एक तो इसमें आपराधिक भूमिका रही हमारे पिताओं की और माताओं की। क्योंकि देखिए, जो मैं आज जैसा हूं, मैं आज जैसा हूं, आप जैसी हैं, इसमें सारा का सारा जो योगदान है आपको बनाने में, वे हमारे माँ और पिता का योगदान है, उस परिवार का योगदान है, उन परिस्थितियों का योगदान है जो मुझे मिली। यदि आप सोच रही हैं या आप सोच रहे हैं बाबूजी कि मैं इतना सरल बन गया हूं या इतना जटिल बन गया हूं, तो आप खुद ब खुद नहीं बने हैं। आपको ऐसा बनाने के पीछे कम से कम कई 1000 कारण पीछे काम किए हैं, समझना। और मां उन कारणों के संदर्भ में आप देख नहीं पा रही हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूं या क्यों हो गई हूं। वे जो पहलू हैं जो पीछे काम कर रहे, देखिए मां, आप अपने दर्शन को अपनी पृष्ठभूमियों के सापेक्ष ही तो बनाती हो कि नहीं बनाती। जो जिस पृष्ठभूमि से आया हुआ है, जिन बैकग्राउंड से जो लोग हैं, उनके दर्शन वैसे ही होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए मैं आपको कहता हूं, मैंने सुना कि एक बिल्ली यूरोप की यात्रा पर गई और 2-3 माह का सफर था, और जो बड़ा आयोजन होना था वो होना था कि बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया से, जो कि अब दिवंगत हो गई हैं, उनसे मिलना। विक्टोरिया नहीं, क्षमा करिए, एलिजाबेथ से। विक्टोरिया तो उनकी दादी हुआ करती थी, एलिजाबेथ। तो उनसे मिली, 2-3 माह की यूरोप की यात्रा लंबी की बाद जब वो आई, दूसरी बिल्लियों ने पूछा कि क्या देखा। वो कहती है गजब देगा। कहाँ? बकिंघम पैलेस में देखा।
क्या गजब देखा? गजब ये देखा कि महारानी के सिंहासन के नीचे चूहा बैठा था। क्या देखा मां? बिल्ली चूहा देखेगी, और एक दर्जी जाएगा तो वो क्या देखेगा? कपड़े देखेगा। सुनार जाएगा तो जेवर देखेगा। चमार जाएगा तो, वास्तुकार जाएगा तो वो वास्तु देखेगा। तो मां हमारी पृष्ठभूमियों, जिन पृष्ठभूमियों से हम आए हैं, हमारे दर्शन वैसे ही बन गए हैं। और जो आप सोचती हो कि ये मेरी सुप्त बुद्धि के परिणाम हैं या नतीजे हैं या निर्णय हैं जो मैं ले रही हूं, ये आपकी शुद्ध बुद्धि से पनपे निर्णय नहीं है बाबूजी। ये आपकी पृष्ठभूमियों से प्रेरित निर्णय हैं। और ये निर्णय और ये समझ कि झूठ सफलता दिलवाता है, ये आपकी पृष्ठभूमियों की प्रेरणा है। सहज में आप ये मानते हैं भीतर कि नहीं सत्य ठीक है। और यदि मैं आपसे कहूं कि चलिए झूठ पर सफलताएं मिलती हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जीवन में झूठे लोग जुटें ना। मां, आप दूसरे का झूठ बर्दाश्त करती हो क्या? क्यों नहीं करती बताओ? क्योंकि आप अभी भी भीतर मानती हो कि आदरणीय तो सत्य है। तभी तो बाबूजी आपको दूसरे का झूठ बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? यदि आपके जीवन में आदरणीय ये होता कि झूठ सफलताएं दिलवाता है, तो उसका झूठ भी यदि अपना झूठ आदरणीय है तो फिर दूसरे का झूठ भी आदरणीय होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन दूसरे का झूठ इसलिए नहीं आदरणीय होता है कि भीतर कहीं आप मानती हो कि आदरणीय तो सत्य है। लेकिन हमने झूठ को इतनी बार दोहराया है इस ढंग से कि वो सफलता दिलवाता है। वो हिटलर की समझ की तरह की झूठ 1000 बार दोहराओ तो वो सत्य हो जाता है, और वो हमारे लिए ऐसी समझ विकसित हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि झूठ के सहारे लेते चले जाओ। दूसरी बात मां, झूठ के सहारे तब तक लेता है कोई जब तक भीतर सत्ता का बोध नहीं होता है। किसका बोध नहीं होता? भगवान कहते हैं ना, शतद्रव्य लक्षणम। तो जब मुझे मेरे लाक्षणिक चिन्हों का बोध नहीं होता है, तब तक मैं झूठ का सहारा लेता हूं। और जब मुझे ज्ञात होगा कि मेरे लाक्षणिक चिन्ह बाबूजी ये हैं नहीं। आप धर्मेंद्र जी, आप किसी को परिभाषित करना चाहें तो मां सद्गुणों के आधार पे परिभाषित करोगी या दुर्गुणों के आधार पे? बताओ। मैं आपसे कहूं कि ये मम्मी कैसी हैं, जब मैं कहूंगा ये कैसी हैं, तो आप सदैव इस पक्ष को रखोगे कि इनके सद्गुण क्या हैं। आप ऐसा तो नहीं कहते कि प्रथम चरण में आप दुर्गुणों को देखोगी। आप हमेशा सद्गुण को प्रथम चरण में रखती हो। और मां, बड़े सद्गुण जो मेरे हैं उनमें एक सद्गुण है जिसे भगवान कहते हैं सतद्रव्य लक्षणम, कि होना लक्षण है मेरा। और कैसा होना मां? कैसा होना? निरापेक्ष होना, निरालंब होना। मां, आप जिंदा हो तो किसी की अपेक्षा लिए हुए जिंदा हो क्या? आप जिंदा इसलिए हो क्योंकि आप हो। आप निरालंब हो ना, निरापेक्ष हो। और आपको सिर्फ एक की अपेक्षा है, वह आपके सत्य की, अस्तित्व पाने की, सत्ता की अपेक्षा है आपके जिंदा होने में, और आपको किसी की अपेक्षा नहीं है।
और जब आप झूठे का सहारा लेती हो तो आप या तो भय कारण होगा, या लोभ कारण होगा, या हास्य कारण होगा, या क्रोध कारण होगा, या स्नेह कारण होगा, या आशा कारण होगी। मां, झूठ सदैव सकारण होता है और सत्य अकारण होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप बताइए, जब भी आपने झूठ बोला होगा किसी कारण को लेके बोला होगा, सत्य तो किसी कारण को लेके। आप सत्य किस कारण से बोलते हैं ऐसा तो नहीं कहा ना। ये आप झूठ किस कारण, अरे भैया आप झूठ क्यों कर बोलते हैं? हमने सभी ने पढ़ी हुई है पंच परमेश्वर, सभी नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी? प्रेमचंद की पंच परमेश्वर सभी ने पढ़ी होगी। जब वो खाला कहती है कि भैया बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, क्या खाला मौसी कहती है जिसका कि मुकदमा आया, वो कहती है कि भैया बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। बताओ, तो सत्य तो बिना कारण के बोला जाता है मां, अकारण हो, क्योंकि सत्य के लिए कारण, सत्य तो है, झूठ के लिए कारण खोजने पड़ते हैं। और जब कारण खोजना जहां पर होता है तो पहली तो यह है कि पर निर्भरता बढ़ती है। क्या बढ़ती है मां? पर निर्भरता बढ़ती है। दूसरी बात, उस पर निर्भरता का अंत नहीं होता कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे तीसरे। आपको एक झूठ के लिए कितने प्रपंच रचने पड़ते हैं बताओ जरा। एक झूठ के लिए एक ही प्रपंच रचना पड़े तो भी बर्दाश्त है, एक प्रपंच तो नहीं रचना पड़ता ना। और जितने प्रपंच रचने बढ़ेंगे बाबूजी, उतनी पर निर्भरता बढ़ गई तुम्हारी। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और जो चेतना अंतर्मुखी होनी थी वो चेतना कहां पर बह रही है? अब बहिर्गामी हो रही है कि नहीं है मां? एक बड़ा अच्छा शायर कोई कहता है कि घर को खोजें रात दिन। क्या मां? घर को खोजें रात दिन, घर से निकले पांव, वो रास्ता ही खो गया था जिस रास्ते पर गांव। बाबूजी, घर को खोजें रात दिन, घर से निकले पांव, और वो रास्ता ही खो गया था जिस रास्ते पर। अब बताइए कितने देर से घर लौट आएगा वो आदमी? अब जब आप परांग मुख हो गए हो तो कितने देर से घर लौट पाओगे? कोई कितने देर से सत्ता में लौट पाएगा बताओ मां? और बिना सत्ता में लौटे तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा ना करना तुम। सम्यक दर्शन उन्हें ही होगा जिन्हें सत्य का बोध है, सत का, अपने होने का बोध है। कोई कितना ही कहती रहे कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ये इत्यादि, हाँ वो व्यवहारिक कारण हो सकते हैं, मूल कारण तो बाबूजी सत का बोध जब तक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और सत्य के बोध के लिए जरूरी है अंतर्मुखता। और जो झूठ का श्रद्धालु है उसे तो इतने कारण जुटाने पड़ेंगे कि वो बहिर्मुखता उसकी बढ़ती चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बताओ जरा। एक लहर उठती है आपके एक पत्थर फेंकने से। चलिए बताइए मां, ठहरी हुई एक झील है, तुम उसमें एक पत्थर फेंको तो कितनी लहरें उठेंगी बताओ? एक पत्थर ने तो एक ही लहर उठाई है, लेकिन बाजू की लहर ने और बाजू और बाजू और बाजू तो 1000 लहरें उठ गई कम से कम। तो एक झूठ को, एक सत्य की जगह एक झूठ का सहारा लिया तो एक प्रपंच रचना पड़ा।
तो एक प्रपंच फिर दूसरे प्रपंच को रचेगा, दूसरे तीसरे को, चौथे पांचवे छठवें दसवें, और पता चलेगा मां प्रपंचीय ही हो गई और जिंदगी भर प्रपंच ही रचते रहे। क्या रचते रहे? मां प्रपंच ही रचते रहे। और जब घर लौटने का समय आया तो लौट ही ना पाए ठीक से, क्योंकि घर से निकलना समय पर जितना जरूरी है, बाबूजी लौटना भी तो उतना ही जरूरी है कि नहीं है। कहानी हमने टॉलस्टॉय की पढ़ी हुई है कि एक गरीब किसान है जो राजा से याचना करता है कि मुझे कुछ दान दो। राजा कहता है कि सुनो, सवेरे सूरज के साथ में जमीन नाप लेना, लेकिन शर्त यह है कि शाम उसी बिंदु पर आ जाना। तो लौट पाया वो आदमी? बताओ जरा कहानी में। नहीं लौट पाया ना, क्योंकि मां समय से शुरुआत करना जितना जरूरी है, समय पर लौटना तो भी तो उतना ही जरूरी है कि नहीं है। और जब इतने फैलाव हो गए हैं झूठ के, तो समय पे लौट आओगी कि नहीं लौट आओगी? सोच लो जरा। ना लौट पाओगी मां। अंततः सब संभालने के चक्कर में मां कितने बार होता है कुछ भी नहीं पाते। बहुत पाने के चक्कर में बाबूजी कितनी बार होता है कि खाली हाथ रह जाते हैं हम। कितने सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने सब खो दिया बस इसलिए कि उन्होंने बहुत पाना चाहा था। और पृष्ठभूमियां क्या जुटाई? उन्होंने झूठ की, जैसे हम सब तैयार कर रहे हैं मां। और किससे? एक इस अविश्वास, जो हमने विश्वास ऐसा बना लिया है जो कि अविश्वास की कोटि का है कि सफलताएं झूठ से मिलती हैं। मैं जब तक ये बात न मन से निकलेगी, तुम कभी न सहारा लेओगी या कोई कभी न सहारा लेगा सत्य का। हाँ, हो सकता है कि आरंभिक जीवन में अब आपको थोड़ी सी चुनौतियां हों। क्यों? क्योंकि जब सभी झूठ के गोरख धंधे में लगे हैं, और अभी तक तो मैं भी लगा ही था, अभी तक तो मैं भी लगा ही था ना, तो लोग मेरे सत्य होने को भी मेरा झूठ होना ही मानेंगे। यदि आप कह दो किसी से, अपने ग्राहक से कि सुनो भैया अब तो मैं कल से सत्य बोलूंगा, तो वो कहेगा सेठ जी क्या मजाक करते हो। क्यों? क्योंकि उस आपका सच बोलना भी उसे अब आपका मजाक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे आप धारावाहिक ज्ञान से प्रभावित हैं, ऐसे ही वो भी धारावाहिक ज्ञान से प्रभावित। धारावाहिक ज्ञान क्या समझ रहे हैं ना बाबूजी? देखिए, जब बहुत सी चीजें संयोग से एक साथ होने लगे तो हम उसे मानने लगते हैं कि ये ऐसा है। हम एक जगह थे, मंदिर में 2 माह रुके। एक युवक और एक युवती समान समय पे ही मंदिर में प्रवेश करते और महाराज के दर्शन करने आते। तो 1 माह के उनके उस क्रम को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये पति पत्नी हो सकते हैं, या हो सकते नहीं, मैं तो हैं, इस नतीजे पर पहुंचा था। क्योंकि 1 माह से मैं उन्हें लगातार देख रहा हूं। तो इस तरह के जो विश्वास, और बाद जब चर्चा हुई तो पता ये चला कि ना वो लड़का उस लड़की को जानता है, ना वो लड़की उस उनका एक साथ आना महज एक संयोग था। लेकिन जो संयोग बहुत दिनों तक चल जावे तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जो ज्ञान जैसे हम मान के बैठ गए, शुरुआती जीवन की सफलताएं जो कि हमने झूठ से पाई, और कौन सी सफलताएं? माया पिता से, माया पिता की मार से बचने की सफलता। तो हमें सफलताएं मिली। तो जब ये बिल्कुल महज संयोग है उन सफलताओं का मिलना, क्योंकि जिस आदमी ने आपको सफलता दी है वो खुदा ही झूठा था, इसलिए वो सफलता मिल गई आपको। सफलता इसलिए नहीं मिली कि आपके झूठ तरकीब शुदा थे, वो इसलिए मिल गई कि आपका झूठ जिससे आपने कहा है वो आदमी खुदा ही झूठा था। तो अंधे आदमी को दूसरा अंधा राह दिखाए तो चल ही देगा, कोई बताइए क्यों ना चलेगा। हाँ, जिसकी खुद की आंख है उसे अंधा वो दिखाए रास्ता तो वो